तो कहानी शुरू होती है सेंट्रल प्लेन्स के एक बहुत ही बर्फीले तूफानी रात में, जहां मूरी मेलेंस के लीडर खून से लथपथ होकर अपने घुटनों के बल बैठा हुआ रहता है और उसके पीछे उसके पूरी सेना मारी जा चुकी होती है। वो सामने देख कर कहता है, अब तुम मुझे मार ही डालो, नर्दन सी के आइस पैलेस मास्टर। आइस पैलेस मास्टर गुस्से में उसे पूछता है कि आखिर तुमने उसे क्यों मारा, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मूरी मेलेंस के लीडर कहता है, मैं अपने बेटी को तुम जैसे दरिंदे के साथ कैसे प्यार करने दे सकता हूँ, क्या यही वजह काफ़ी नहीं है? और हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम इतने शक्तिशाली होने के बाद भी जिसे तुम चाहते थे उसे तुम कभी पा नहीं सकोगे। ये बात सुनते ही आइस पैलेस मास्टर ने अपनी तलवार को स्वॉर्ड की के साथ मैनिपुलेट करते हुए अलियंस लीडर के सीने को चीर देता है। मरने के समय में अलियंस लीडर की आंखों के सामने उसके बेटी के साथ बिताए हुए सारे पल गुजर जाते हैं और वो वहीं पे दम तोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं वो तलवार आइस पैलेस मास्टर के हाथ में वापस आ चुकी होती है और अलियंस लीडर को मारने के बाद आइस लॉर्ड चंद्रमा के ओर ऐसे देखने लगता है जैसे इमोशंस उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। उसके बाद आइस लॉर्ड अपने महल में लौट जाता है और अपने कमरे में रखे हुए एक मुरझाए हुए फूल को देखकर यादों में खो जाता है। लेकिन वो फूल कोई आम फूल नहीं होता है, वो होता है प्रेम कमल, एक ऐसा फूल जो सिर्फ तभी खिलता है जब दो सच्चे प्रेमी एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हों। और अचानक से हम देखते हैं कि वो मुरझाया हुआ प्रेम कमल दोबारा खिलने लगता है। ऐसे अद्भुत घटना को देखकर आइस लॉर्ड तुरंत ही अपने एक गुलाम को बुलाता है और कहता है कि इस राज्य के सारे विद्वानों को तुरंत ही इकट्ठे करो। अगले सुबह महल के बाहर सारे बड़े विद्वान आ चुके होते हैं। फिर उन्हें एक सुंदर से बगीचे में ले जाया जाता है जहाँ इतने सारे प्रेम कमलों को खिलते हुए देख एक साथ वो मुग्ध और आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि इतने सारे प्रेम कमलों को खिलते हुए देखना अपने आप में ही एक बड़ी बात होती है। तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या ये फूल सुंदर है? एक साधु पूछता है, हाँ बहुत सुंदर है, लेकिन आप कौन हैं? वो जवाब देता है, मैं हूँ सियोल मुडोक, इस बगीचे का मालिक। ये नाम सुनते ही सारे साधु चौंक जाते हैं, क्योंकि वो उस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान का नाम है। आइस लॉर्ड फिर पूछता है, क्या तुम लोग बता सकते हो कि मेरे प्रेमिका के मरने के बाद भी अचानक ये प्रेम कमल कैसे खिल उठा? एक बूढ़ा साधु जवाब देता है, शायद मुझे पता है। आइस लॉर्ड उसके आंखों में आंखें डालकर पूछता है, क्या सच में? और वो साधु जवाब देते हुए बोलता है कि मुझे शायद लगता है कि आपके प्रेमिका का पुनर्जन्म हो चुका है। आइस लॉर्ड फिर से उसे पूछता है, अगर ये सच है तो हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? फिर वो साधु बताता है, अगर दो सच्चे प्रेमी इस फूल के आसपास आएंगे तो ये फूल हल्के से ग्लो करने लगेगा। आप इस फूल को एक क्रिस्टल में सील करके अपने साथ ले जा सकते हैं। फिर आइस लॉर्ड कहता है, ठीक है, अब तुम ही मेरे प्रेमिका की तलाश में मेरे गाइड बनोगे और अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हारे ऊपर सोने की मुद्राओं की बारिश कर दूंगा। और चैप्टर 1 के अंत में हम देखते हैं कि आइस लॉर्ड अपने भावनाओं में खो जाता है और आसमान की तरफ देख कर कहता है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए हवायन, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ।